नमस्कार, समाज का सच में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बुद्ध के गृह त्याग करने की कहानी और सच्चाई के बारे में। जैसा कि हमें अक्सर सुनने को मिलता है कि बुद्ध ने पत्नी और बच्चे को धोखे से छोड़कर गृह त्याग किया था। वही कुछ सवर्ण लोगों में अक्सर बुद्ध को गरिया करके स्त्री विरोधी बताने का फैशन है। वो कहा करते हैं कि बुद्ध पत्नी को धोखे से छोड़कर गए थे, जबकि सच्चाई कुछ और ही है। अगर आपको भी बुद्ध के गृह त्याग की असली वजह नहीं पता तो आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना चाहिए। गौतम बुद्ध के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ उनका गृह त्याग था। ये केवल व्यक्तिगत मोक्ष की खोज नहीं थी, बल्कि समाज में व्याप्त हिंसा, अन्याय और असमानता के विरुद्ध एक सामाजिक क्रांति की शुरुआत भी थी। लेकिन क्या हमें बुद्ध के गृह त्याग की सच्ची कहानी बताई जाती है? आइए सच जानते हैं। आमतौर पर यह कहानी सुनाई जाती है कि सिद्धार्थ ने एक बुजुर्ग व्यक्ति, रोगी, मृत व्यक्ति और एक सन्यासी को देखकर गृह त्याग किया था। लेकिन ये कथा ऐतिहासिक रूप से प्रमाणित नहीं है। बौद्ध ग्रंथों में भी इसका स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बुद्ध और उनका धम्म किताब में इसे स्पष्ट रूप से खारिज किया और कहा कि बुद्ध ने व्यक्तिगत दुख से नहीं बल्कि सामाजिक समस्याओं से प्रेरित होकर गृह त्याग किया। तो असली वजह क्या थी? आइए जानते हैं। रोहिणी नदी का जल विवाद, जो कि शाक और कोलियों के बीच हुआ था, यही असली कारण था जिसने सिद्धार्थ को ये सोचने पर मजबूर किया कि समाज में अन्याय और हिंसा इतनी गहरी जड़ें जमा चुका है कि इसमें सुधार की कोई संभावना नहीं है। अब आइए इस ऐतिहासिक घटना को विस्तार से समझते हैं। रोहिणी नदी का जल विवाद और गृह त्याग का असली कारण। रोहिणी नदी का उल्लेख विभिन्न बौद्ध ग्रंथों और ऐतिहासिक स्रोतों में मिलता है। दीघ निकाय में इस नदी का उल्लेख हुआ है। महावग्ग और कुलावग्ग ग्रंथों में भी इसका उल्लेख मिलता है। चीनी यात्री जो 5वीं सदी में थे और 7वीं सदी में ह्वेनसांग ने भी अपने यात्रा वृत्तांत में रोहिणी नदी का उल्लेख किया है। आधुनिक नेपाल और भारत में पुरातत्वविदों को इस क्षेत्र में प्राचीन जल प्रणाली और कृषि व्यवस्था के अवशेष भी मिले हैं। इसका मतलब है कि रोहिणी नदी विवाद केवल एक मिथक नहीं था, बल्कि एक वास्तविक ऐतिहासिक घटना थी। अब आइए जानते हैं शाक और कोली राज्यों के बीच जल विवाद क्या था। दरअसल रोहिणी नदी कपिलवस्तु और रामग्राम जनपदों के बीच बहती थी। ये नदी दोनों राज्यों के लिए खेती और सिंचाई का एकमात्र स्रोत थी। जब बारिश कम हुई तो जल की कमी के कारण दोनों राज्यों में विवाद बढ़ गया। ये विवाद इतना गंभीर हो गया कि युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई। दोनों राज्यों के राजा और सेनापति लड़ाई के लिए तैयार हो गए। युद्ध का मतलब था हजारों लोगों की मृत्यु और विनाश। गणराज्य के नेता और सेना प्रमुखों ने इसे प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया और संघर्ष को अंतिम समाधान मान लिया। इसी समय सिद्धार्थ यानी कि गौतम बुद्ध ने इस संघर्ष को रोकने के लिए शांति का प्रस्ताव रखा। लेकिन सिद्धार्थ ने शाक्य गणराज्य की सभा में समझाने का प्रयास किया कि युद्ध विनाशकारी होगा। उन्होंने तर्क दिया कि पानी के लिए मनुष्यों को मारना अनैतिक है। उन्होंने शांति वार्ता का सुझाव दिया और पंचायती व्यवस्था से हल निकालने की बात कही। लेकिन सभा ने सिद्धार्थ का प्रस्ताव ठुकरा दिया। शाक्य सभा के प्रमुखों ने सिद्धार्थ की बातों को अस्वीकार कर दिया। युद्ध को शक्ति प्रदर्शन और राज्य की प्रतिष्ठा का प्रश्न बना दिया गया। सिद्धार्थ को कमजोर और अनुभवहीन समझा गया। यहाँ से सिद्धार्थ को यह एहसास हुआ कि समाज में हिंसा, अहंकार और स्वार्थ की गहरी जड़ें हैं, जिन्हें केवल तर्क से नहीं बदला जा सकता। बौद्धाचार्य डॉक्टर एस.एन. बौद्ध बताते हैं कि सिद्धार्थ ने भयंकर युद्ध के खिलाफ अपने ही मंत्रिमंडल से बगावत करके युद्ध करने से इनकार कर दिया था। तब उन्हें देश निकाला दिया गया था और उन्होंने स्वीकार किया था। दरअसल शाक्य संघ और शाक्य सेनापति से विवाद न सुलझने पर आखिर में सिद्धार्थ के पास 3 विकल्प आए थे। तीनों विकल्प में से उन्होंने एक विकल्प को चुनना था। नंबर 1 था सेना में भर्ती होकर युद्ध में भाग लेना। दूसरा था परिवार के लोगों का सामाजिक बहिष्कार और उनके खेतों की जब्ती के लिए राजी होना। और तीसरा था फांसी पर लटकना या फिर देश निकाला स्वीकार करना। सिद्धार्थ ने तीसरा विकल्प चुना और परिव्राजक बनकर देश छोड़ने के लिए राजी हो गए। उनके देश निकाले की खबर से उनकी पत्नी और पिता को बहुत दुख हुआ और उन्हें जाते वक्त राज्य की सीमा तक छोड़ने आए थे। लेकिन ब्राह्मणों ने इस कहानी में अपनी विषाक्त मेरिट के हिसाब से उन्हें रात के अंधेरे में भगोड़ा साबित करने की सैकड़ों किताबें लिख डाली। लेकिन पुरातन ओरिजिनल स्क्रिप्ट और हजारों साल पहले दीवारों पर उकेरे गई तस्वीरों की कहानी से बुद्ध का सच स्पष्ट पता चलता है।
इसी सच को पूरे रेफरेंस के साथ जैसे कि वैसे ही डॉक्टर अंबेडकर ने जब बुद्ध एंड हिज धम्म किताब में लिखा तो ब्राह्मणों के होश फख्ता हो गए और उन्होंने बुद्ध को बदनाम करने वाली किताबें सबूतों के अभाव में छापना कम कर दिया। अगर किसी को ब्राह्मणवादी ब्राह्मणों की तथ्यहीन बुद्ध कहानी पर इतना ही भरोसा है तो वो ब्राह्मणों के दूसरे धुरंधर महाग्रंथ मनुस्मृति को भी आंख मूंद कर स्वीकार क्यों नहीं कर लेते? क्यों नहीं मान लेते कि नारी नर्क का द्वार है, शूद्र है और मात्र उपभोग की वस्तु? खैर, चलिए अब बात करते हैं रोहिणी नदी जल विवाद की। दरअसल रोहिणी नदी के जल बंटवारे का विवाद, जो कि शाक और कोली राज्यों के बीच था, युद्ध का रूप ले रहा था। उसको छोड़ने के लिए बुद्ध को देश छोड़ना पड़ा। परिणाम स्वरूप युद्ध टल गया। बुद्ध ने सोचा कि थोड़ी अवधि के लिए देश छोड़ने से दो राज्यों में शांति आई है, तो उन्होंने विश्व शांति के लिए महाभिनिष्क्रमण का विचार किया। परिणाम विश्व के सामने है। बुद्ध शांति का प्रतीक बन गए। आज भी कहा जाता है कि जहां बुद्ध है वहां युद्ध नहीं। लेकिन मनवादियों ने तथ्यों को तोड़कर कहानियों को गढ़ा। इसका कारण यह है कि इनके द्वारा ही बौद्ध धर्म का विनाश किया गया। लेकिन जनमानस की भावनाओं को देखते हुए पूरा यूटर्न भी तो नहीं लिया जा सकता था। इसलिए ब्राह्मणों को बुद्ध को विष्णु का नवा अवतार भी घोषित करना पड़ा। कपिलवस्तु की संघ सभा में सिद्धार्थ गौतम ने जो देश त्याग की घोषणा की थी, उसका पता यशोधरा को सिद्धार्थ के महल पहुंचने से पहले ही चल गया था। महल पहुंचने के बाद यशोधरा से कैसे सभा की बातें और उनकी देश त्याग की घोषणा के बारे में खुलासा किया जाए, ये सोचकर सिद्धार्थ स्तब्ध हो गए थे। लेकिन यशोधरा ने स्तब्धता को भंग करते हुए कहा, संघ सभा में आज जो कुछ भी हुआ उसका पूरा वृत्तांत मुझे मिल चुका है। आपकी जगह मैं भी होती तो मैं भी कोलियों के विरुद्ध युद्ध में सहभागी न होते हुए मैं भी वही कदम उठाती जो आपने उठाया है। इसके बाद सिद्धार्थ गौतम महल छोड़कर राज्य की सीमा के बाहर निकल गए थे। कई वर्षों तक सिद्धार्थ देश दुनिया का भ्रमण करते रहे। बहुत सारे अनुभव प्राप्त किए। धीरे धीरे उन्हें आत्मज्ञान हुआ। उन्होंने समझ लिया कि दुखों का कारण क्या है और दुख का निवारण कैसे हो सकता है। उन्होंने दुखों से मुक्त होने का मार्ग खोजा और पूरी दुनिया को करुणा, अहिंसा, शांति का संदेश दिया। तथागत गौतम बुद्ध के कपिलवस्तु वापसी के बाद उनकी पत्नी यशोधरा, बेटा राहुल और माता गौतमी सभी बौद्ध भिक्षु बनकर बौद्ध धम्म संघ में शामिल हो गए थे। मगध स्थित पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर वो ध्यान और चिंतन मनन करते थे। उसी जगह को वर्तमान में बुद्ध की ज्ञान स्थली बोध गया नाम से जाना जाता है, जो कि बिहार राज्य में है। बताते चले, इस स्थान को लेकर वर्तमान में बड़ा आंदोलन चल रहा है, क्योंकि बुद्ध की ज्ञान स्थली बोध गया में बौद्धों का महाबोधि महाविहार है। लेकिन इस विहार की प्रबंधन समिति में कानून बनाकर सारे सदस्य बौद्ध रखने के बजाय ब्राह्मणवादी हिंदुओं को भी बनाया गया है। ब्राह्मण महंत पुरोहित महाबोधि महाविहार में कब्जा जमाए बैठे हैं और बुद्ध के सिद्धांतों के विरुद्ध आडंबर, कर्मकांड, पाखंड, पूजा पाठ करते हैं, जिसके विरोध में बौद्ध अनुयायी लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं। इस आंदोलन के बारे में सारी जानकारी मैं पिछले वीडियोस में दे चुकी हूं, आप चाहें तो देख सकते हैं। आपको ये जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें।